हम सभी आत्मसंदेह और हताशा के उन क्षणों से गुजरते हैं। सोचते हैं कि हमारे सपने इतने अप्राय क्यों लगते हैं। दोस्तों, स्वागत है हमारी आज की ऑडियो बुक समरी में, जिसे लिखा है चेतन भगत ने। और हम बात करने वाले इनके द्वारा लिखी हुई 11 रूल्स फॉर लाइफ पुस्तक के बारे में, जो आपको बेहतर जीवन जीने के लिए शक्तिशाली अंतर्दृष्टि प्रदान करेगी। जटिलताओं से भरी दुनिया में चेतन भगत हमें भूल भुलैया से निकलने में मदद करने के लिए कुछ सीधा मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। तो आइए जानते हैं उन 11 नियमों के बारे में जिन्हें चेतन भगत ने इस किताब में लिखा है। नियम पहला कहता है संतुलन बनाएं। जीवन में संतुलन बनाए रखना अधिक कितना महत्वपूर्ण है। संतुलन बनाए रखने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलन और तटस्थता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। यह सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर स्थिति, समय और संदर्भ के अनुसार बदलता है। संतुलन का मतलब है कि हम अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलित रहें, जैसे कि काम और जीवन, समय का प्रबंधन, सामाजिक और पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य और मानसिक स्थिति और आत्म संतुलन। इससे हम एक स्वस्थ, संतुलित और सुखमय जीवन जी सकते हैं। नियम नंबर 2 कहता है दृढ़ स्थान बनाएं। इस नियम में स्थिरता और निरंतरता का महत्व बताया गया है, जिसका संपूर्ण अर्थ है कि हमें अपने जीवन में स्थिरता और दृढ़ता का स्थान बनाने का प्रयास करना चाहिए। हमें अपने मूल्यों, नैतिकता और लक्ष्यों के प्रति स्थिर रहना चाहिए और विभिन्न परिस्थितियों में अपने स्थान को पक्का करना चाहिए। इससे हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते रहें और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्थिरता और स्वतंत्रता का अनुभव करते रहें। नियम नंबर 3 इंतजार करें। इस नियम में सफलता के लिए सहनशीलता और धैर्य की महत्वपूर्णता पर बात की गई है। इंतजार करने का अर्थ है कि हमें जीवन में धैर्य और सहनशीलता बनाए रखने की आवश्यकता है। हमें अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए कई बार समय लग सकता है और हमें उनकी प्राप्ति का इंतजार करना चाहिए। इससे हम अपनी संजीवनी सामर्थ्य को बढ़ाते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तैयार रहते हैं। नियम नंबर 4 सच्चे प्यार की तलाश करें। इस नियम में सामाजिक रिश्तों और प्यार के महत्व को उजागर किया गया है। सच्चे प्यार की तलाश करें, इसका अर्थ है कि असली और गहरे प्यार को प्राप्त करना कितना महत्वपूर्ण है। हमें सिर्फ बाहरी रूप से खुशी देने वाले संबंधों को नहीं, बल्कि साथी के आदर्श, विश्वास, समर्थन और समझ को महत्व देना चाहिए। सच्चे प्यार में संयोग, समर्पण और सहयोग होता है। यह हमें एक दूसरे की भावनाओं को समझने और साझा करने का मौका देता है और जीवन को साझा करने के लिए एक मजबूत आधार प्रदान करता है। नियम नंबर 5 धन का महत्व समझें। इस नियम में वित्तीय स्वतंत्रता और धन के उपयोग के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात हमें बताता है कि धन का महत्व क्या है और हमें इसका संज्ञान कैसे करना चाहिए। धन के महत्व को सिर्फ मानवीय संबंधों की दृष्टि से नहीं, बल्कि आर्थिक आधार पर भी समझना चाहिए। धन का सही उपयोग और नियंत्रण हमें सामाजिक, आर्थिक और व्यक्तिगत स्तर पर समृद्धि प्राप्त करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा धन की सही व्यवस्था और प्रबंधन से हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक हो सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। नियम नंबर 6 अपने मन को सुनें। इस नियम में मानसिक स्वास्थ्य और अपने भावनाओं को समझने के महत्व का वर्णन किया गया है। अपने मन को सुनें अर्थात हमें अपने मन की बातों को सुनने की आवश्यकता है। हम अपनी भावनाओं, इच्छाओं और आवश्यकताओं को समझें और मान्यता दें। अपने मन को सुनना हमें अपने वास्तविक स्वार्थ और संतुष्टि की ओर ले जाता है। यह हमें अपने जीवन की दिशा में सहायक होता है और हमें अपने सपनों और लक्ष्यों की प्राप्ति में मार्गदर्शन करता है। इसके अलावा अपने मन को सुनने से हम अपने स्वास्थ्य और मानसिक शांति को भी बनाए रख सकते हैं। नियम नंबर 7 सामर्थ्यता का महत्व समझें। इस नियम में अपने योग्यता को समझें और बढ़ावा देने के बारे में चर्चा की गई है। अर्थात हमें बताता है कि सामर्थ्यता की क्या महत्वता है और हमें इसका महत्व कैसे समझना चाहिए। सामर्थ्यता का अर्थ है हमारी योग्यता, क्षमता और प्रतिस्पर्धा की ताकत। यह हमें संघर्षों, परिस्थितियों और समस्याओं के सामना करने में मदद करती है। सामर्थ्यता हमें स्वावलंबी बनाती है, स्वाभाविक स्वीकृति और आत्म प्रतिष्ठा का अनुभव कराती है
और हमें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। इसके अलावा समर्थता हमें आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच को विकसित करने में मदद करती है, जो हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। नियम नंबर 8, अपने सपनों की ताकत समझें। इस नियम में सपनों और उन्हें प्राप्त करने के महत्व के बारे में चर्चा की गई है, अर्थात हमारे सपनों की महत्वपूर्ण ताकत क्या है और हमें इसे कैसे समझना चाहिए। हमारे सपने हमारे लक्ष्यों और आकांक्षाओं को प्रेरित करते हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमें अनिवार्य और अदृश्य चुनौतियों के सामना करने की प्रेरणा देते हैं और हमें संघर्ष के माध्यम से उन्हें हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं। सपने हमें जीवन में स्थिरता, संघर्ष का सामना करने की क्षमता और साहस को विकसित करने में मदद करते हैं। यही कारण है कि हमें अपने सपनों की महत्वपूर्ण ताकत को समझना चाहिए और उन्हें पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। नियम नंबर 9, समानता का महत्व समझें। इस नियम में सामाजिक न्याय और समानता के महत्व को उजागर किया गया है, अर्थात हमें बताता है कि समानता क्यों महत्वपूर्ण है और हमें इसका महत्व कैसे समझना चाहिए। समानता का मतलब है कि सभी को बराबरी और न्याय के साथ व्यवहार करना। यह अर्थ है कि सभी व्यक्तियों को उनकी अधिकारों और स्वतंत्रता का आनंद लेने का अधिकार है। समानता समाज में संतुलन, सामंजस्य और एकता को बनाए रखने में मदद करती है। यह समाज में विभिन्न वर्गों, जातियों, धर्मों और लिंगों के लोगों के बीच भेदभाव को कम करती है और एक संवेदनशील, सहज और उत्तेजित समाज का निर्माण करती है। समानता हमें समझता, न्याय और सभी की सम्मान के मूल्यों को समझने में मदद करती है और हमें एक समृद्ध और सहयोगी समाज का निर्माण करने के लिए प्रेरित करती है। नियम नंबर 10, अपने दोषों का सामना करें। इस नियम में स्वीकार करने की महत्वपूर्णता और अपने दोषों पर काम करने के बारे में चर्चा की गई है। अपने दोषों का सामना करें, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपनी गलतियों और दोषों का सामना करना क्यों महत्वपूर्ण है और कैसे हम इसे करना चाहिए। हम सभी गलतियों और दोषों से गुजरते हैं, लेकिन इन्हें स्वीकार करना और सुधार करने के लिए प्रयास करना हमारे व्यक्तित्व और विकास के लिए महत्वपूर्ण है। दोषों का सामना करना हमें स्वीकार्यता, उत्साह और साहस प्रदान करता है और हमें अपने अधिकारों और जिम्मेदारियों को स्वीकार करने की क्षमता देता है। इसके अलावा दोषों का सामना करना हमें अपने विचारों और कार्यों में सुधार करने के लिए मजबूती प्रदान करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने में मदद करता है। नियम नंबर 11, अपने लक्ष्य का पालन करें। इस नियम में लक्ष्य को प्राप्त करने के महत्व के बारे में चर्चा की गई है। अपने लक्ष्य का पालन करें, यह अध्याय हमें सिखाता है कि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करने की महत्वपूर्णता को समझना चाहिए और हमें इन्हें कैसे पूरा करना चाहिए। हमारे लक्ष्य हमारे जीवन की दिशा और आकांक्षाओं को प्रेरित करते हैं और हमें उन्हें प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना और संघर्ष करना पड़ता है, लेकिन इससे हमें संजीवनी, सामर्थ्य, उत्साह और सफलता की मिसाल मिलती है। लक्ष्य का पालन करना हमें स्वीकार्यता, संघर्ष की क्षमता और आत्मविश्वास प्रदान करता है और हमें स्वयं को अधिक सकारात्मक बनाने में मदद करता है। समग्र रूप से हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में संतुलन, सामर्थ्य, समानता और लक्ष्य का पालन करने की महत्वपूर्णता क्या है। इन अध्यायों ने हमें बताया है कि हमें अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं में संतुलित रहना, स्वीकार्यता और साहस से अपने दोषों का सामना करना, समानता की महत्वपूर्णता को समझना और अपने लक्ष्यों को प्रति प्रतिबद्ध रहना चाहिए। यह सभी मानवीय मूल्य हमें एक सफल और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाते हैं। इसलिए हमें इन गुणों को अपने जीवन में शामिल करके सामूहिक समृद्धि और सामाजिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी आज की ऑडियो बुक समरी आपको कैसी लगी कमेंट में बताना ना भूलें और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।